So, today in this class, we begin with the first doubt, that is 9 ka number 30. So, everyone look here. So, in question number 9, number 30, I am taking left hand side, all right? So, यहाँ पे LHS लेने के बाद, I mean LHS है cot 4x, and then in the bracket we have sin 5x plus sin 3x. We have to show that it is equal to cot x. In the bracket, we have sin 5x minus sin 3x. देखो ये सबको सॉल्व करने के लिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं, देखना एक बार कि LHS RHS दोनों सॉल्व कर रहे हैं। उस तरीके से आंसर तो आ जाएगा, बट मैं उस तरीके को हमेशा बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए, और ऑलराइट उस तरीका को हमेशा मैं बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं LHS लेकर के और RHS कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ही आराम से हो जाएगा। सबसे पहला चीज, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर ऐसा होता कि cot 4x की जगह cos 4x होता, तो फिर हम cos 4x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके सोचते हम आगे कुछ, बट यहाँ पे cot है। अगर हम cot को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फॉर्मूला में थोड़ी ना आएगा। एक बात बताओ, अगर हम cot फंक्शन को sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot a into sin b का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं। हम लोग के पास फॉर्मूला cos a into sin b का है, cos a into cos b का है, sin a into sin b का है, sin a into cos b का है। मतलब cos cos sin sin, मतलब इस तरह से cot और sin में कोई फॉर्मूला नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, देखना एक बार, हम लोग इस एक्सप्रेशन को कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको रिड्यूस करने को, सिंप्लीफाई करने को, जितना भी हो सके इसको सिंप्लीफाई करके छोटा बना पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखना एक बार, cot 4x को I will be writing cos 4x divided by sin 4x। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट क्या करना, cot 4x को cos 4x divided by sin 4x हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, sin a plus sin b का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि sin a plus sin b का फॉर्मूला 5x को a मान लेते हैं हम लोग और 3x को b, and let us apply sin a plus sin b का फॉर्मूला। Now what is the formula of sin a plus sin b? Check in your copy, you have 2 sin a plus b divided by 2। तो सबको एक बार a और b को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देखो, रिजल्ट 4x आएगा। और a minus b मतलब 5x minus 3x करके देखो और 2 से डिवाइड करो तो आंसर x आ जाएगा। चेक करो, 5x minus 3x is 2x, 2x divided by 2 is x। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि sin 4x कैंसिल हो गया। मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ कि दिखे, मतलब नहीं, मतलब क्या होता है कि यहाँ कैंसिल करने पर दिखता नहीं है कि बोर्ड पे क्या है। तो मैं sin 4x कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा बताओ तो, we have got 2 cos 4x into cos x। हमेशा याद रखो, जब भी हम लोग बहुत सारा वेरिएबल क्वांटिटी और बहुत सारा, अगर हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके पहले रखना चाहिए, उसके बाद वेरिएबल्स। समझ में, लोगों को हमेशा इस फॉर्म में लिखना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए x6yz। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू राइट। यू शुड राइट 6xyz। तो हमेशा याद रखो, देखो मैंने क्या किया, जो 2 है वो मैंने आगे रखा, sin 4x कैंसिल हो गया, बचा cos 4x into cos x। ठीक है, तो मैंने इस तरह 2 cos 4x cos x लिख दिया। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट इस स्टेप के बाद अब हम राइट साइड को देखेंगे कि राइट साइड आएगा कैसे, बिकॉज इससे ज्यादा हम और रिड्यूस कर नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा और रिड्यूस तो होगा नहीं। इसके पास हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, अगर हम यहां से देखें तो, एंड दैट इज 2 cos a cos b का फॉर्मूला। बट 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करके आएगा नहीं। अगर हम 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos of a plus b plus cos of a minus b। देखो आया, राइट साइड पे आया नहीं। तो देखो ये चीज काम नहीं कर रहा, तुम लोग क्या करेंगे, अब हम राइट साइड का हेल्प लेंगे। तो राइट साइड में सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में cot x, हमको सबसे पहले दिख रहा है cot x। तो एक बात बताओ, cot x का मतलब क्या होता है? What is the meaning of cot in terms of sin and cos? Cos x by sin x. It is cos x divided by sin x होता है। Cos x divided by sin x is equal to how much? Cot x।
अब देखो यहाँ पे cos x तो दिख रहा है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं दिख रहा है बताओ तो, sin x। अगर होता तो उसको हम cot x लिख देते, लेकिन तुम लोग को ये भी पता है कि एक फ्रैक्शन में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और डिवाइड भी कर सकते हैं, ये तुम लोग को पता है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे देखना एक बार, cos x अगर है यहाँ पे और मुझे cos x के डिनोमिनेटर में अगर sin x चाहिए, तो चलो sin x लिख देते हैं। पर क्या सिर्फ sin x डिनोमिनेटर में लिखने से हो जाएगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं cos x के डिनोमिनेटर में sin x लिख रहा हूं, तो हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताओ तो? sin x multiply into sin sin x x. मल्टीप्लाई भी करना चाहिए into sin x। Now what is cot x divided by sin x? cot x cos Cot x x. divided by sin x is cot x। तो cot x को लिख दो पहले, तो बचा क्या? 2 cos 4x, 2 cos 4x into sin x बच गया, ठीक है। और याद रखना x into y into z को जरूरत पड़ने पे y into x into z भी लिख सकते हैं, z into x into y भी लिख सकते हैं। तो फिर x into y into z को ये पहले cos x by sin x को cot x, उसके बाद 2 cos 4x sin x लिख दिया मैंने, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट में cot x चाहिए पहले और ब्रैकेट के अंदर sin 5x minus sin 3x चाहिए। अब बताना तुम लोग मुझे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये फॉर्म में आ जाएगा, बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? Sin a 2 plus cos a b sin b minus का, sin a minus b. 2 cos a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना, which is sin of a plus b minus sin of a minus b. So this is what we have on the right hand side, and it's proved. Orbital first. Ten number 4, and please everyone make correction. I repeat once again, in number 3 this is sine, should be sine 10 degree. Here I have written sine 20 degree, this is by mistake. Please correct and make it sine 10 degree, then only you will be able to get this 1 by 16. Now the next question, which is number 14, देखना एक बार ध्यान से, sorry number 10 का 4 not 14, 10 का number 4. So let me take LHS. So LHS is cos 10 degree into cos 30 degree into cos 50 degree into cos 70 degree, and we show that it is equal to 3 by 16. ये हम लोग को शो करना। तो सबसे पहले सेम लॉजिक काम, यहाँ पे भी हम लोग सेम लॉजिक यूज करेंगे कि cos 30 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल वाला फंक्शन है, उसका वैल्यू को पुट कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तीन फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए let us multiply numerator and denominator by 2. Okay, after this we find that it is in the form 2 cos a cos b. So ये हो गया √3 divided by 4, 2 to the 4, and 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos of a plus b plus cos of a minus b. All right. Now we can write this as √3 by 4 into cos 70. Here we find that the value of cos 60 is half, and cos of minus theta is cos theta. You can multiply this with both the terms to open the bracket, so that we can further simplify and get the result जो हम लोग को चाहिए। इसको अगर हम दोनों से मल्टीप्लाई करें तो √3 by 4 into half will become √3 by 8 into cos 70 plus √3 by 4 into cos 70 degree into cos 40 degree. See, now we find that it is a product of two functions. So in order to apply the formula, again we need to multiply 2 to the numerator as well as 2 to the denominator. मुझे numerator और denominator में 2 से multiply करना पड़ेगा. Then we apply the formula here, which is 2 cos a cos b.
We have root 3 by 2 4 is 8. And what is the formula of 2 cos A cos B? It is cos of A plus B, A plus B, 70 plus 40 is 110 degree, plus cos of A minus B, that is 30 degree. Multiply this with both the terms. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे cos 30 का तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन cos 110 का जो ये जो एंगल है इसको लेस देन 90 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस साइन 20 डिग्री, एंड यू नो दैट साइन 20 इज सेम एज cos 70. तो साइन 20 की जगह पे cos 70 डिग्री, मतलब हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि cos 110 डिग्री इज माइनस cos 70 डिग्री. Okay, it is equal to minus cos 70 degree. Then at the end we find that the value of cos 30 is half, I'm sorry, root 3 by 2. Plus into minus is minus. Root 3 to root 3 is 3, 2 is 60. देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए. And the answer is 3 by 60. This is your RHS and C2. Copy of this sum. So we have done these two questions from 10 ka 5. So the next question, next doubt is number 10 ka 5. So let me take LHS here, where LHS is 4 into cos 12 degree, cos 48 degree, cos 72 degree, and we have to show that it is equal to cos 36 degree. हम लोग को cos 36 degree शो करना है, तो ध्यान देना एक बार. सबसे पहला चीज हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 into 2. Basically we can write this as 2 into 2 cos 12 degree cos 48 degree into cos 72 degree. ओके, उसके बाद देखना एक बार ध्यान से, यहाँ पे तीन चीज का प्रोडक्ट है, तो हम लोग कोई भी दो फंक्शन को लेके फॉर्मूला अप्लाई करें. और ये ज्यादा बेटर मुझे क्यों लग रहा है, बिकॉज जब हम 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक बार एंगल ऐड जब होगा तो 60 डिग्री आ जाएगा, वो स्टैंडर्ड एंगल होगा. सो इट इज बेटर दैट वी अप्लाई 2 cos A cos B का फॉर्मूला इन दोनों के लिए, इन दोनों फंक्शंस में. सो 2 बाहर जैसे वैसे रहेंगे. If you apply 2 cos A cos B का formula, we find that we have cos of A plus B, so 12 plus 48 becomes 60 degree, plus cos of A minus B. Okay, next 2 into cos 72 degree into ब्रैकेट के अंदर cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, and cos of minus theta is cos theta. Now let me multiply this with both the terms. All right, 2 cancel हो गए, तो यहाँ पे बचा cos 72 degree. Again we find that it is in the form 2 cos A into cos B. So what is 2 cos A into cos B? It is cos of A plus B, which is 108 degree, plus cos of A minus B, that is cos 36 degree. All right everyone, ठीक है? 2 cos A cos B का फॉर्मूला है cos of A plus B, so 72 degree plus 36 degree becomes 108 degree, A minus B, that is 36 degree. Now see, cos 108 degree को हम लोग एक अपने लोग को आंसर चाहिए cos 36 डिग्री, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए, ये दोनों टर्म्स. तो ये दोनों टर्म्स को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे देखना. क्या हम लोग 108 डिग्री को 1 into 90 plus 18 डिग्री लिख सकते हैं. So it becomes minus sin 18 degree, and you know that sin 18 degree can be written as cos of how much step?
साइन 80 डिग्री का 72 कॉस degree. 72 डिग्री. बिकॉज साइन का कंप्लीमेंट 80 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 72 डिग्री. कंप्लीमेंट्री मतलब पता है अब तक तो दोनों का सम 90 डिग्री होता है. तो साइन 18 को cos 72 डिग्री लिख सकते हैं. ये और ये कैंसिल हो गया, देख लो. ओके, कैंसिल हो गया. द आंसर इज cos 36 डिग्री. दिस इज RHS and okay. So this is question number 10 का 5. Open up. Now 10 का number 5. So I think that it is better we take RHS. देखो 10 का 5 में 10 का 5 में अगर हम RHS लेना तो एक बार में 2 sin A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर दें. 2 sin A cos B का तो एक बार में आ जाएगा आंसर. तो ज्यादा बेटर ये होगा कि अपने लोगों को RHS लेके सॉल्व करें. मतलब RHS लेके सॉल्व करने से थोड़ा सोचना कम पड़ेगा. We have got 2 sin of 45 degree plus A into cos of 45 degree plus B, and we have to show that it is equal to cos of A plus B plus sin of A minus B. ये हम लोग को शो करना है. तो ये एक बार में हो जाएगा. तो अगर हम RHS से लेके करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरा को A और इस पूरा को B अज्यूम करके और यहाँ पे हम 2 sin A cos B का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, तो बताना एक बार 2 sin A into cos B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा sin of A plus B plus sin A minus B. Is this clear to everyone? अब बस खत्म ही है ना तो सब. 45 plus 45 becomes 90 degree plus A plus B. If you open the bracket here, you will find that 45 degree gets cancelled. Open the bracket once and you get A minus B. देखो ये टर्म मैच कर गया राइट हैंड साइड से, बस सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, बस ये मैच करा है. तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि साइन 90 डिग्री प्लस A प्लस B को थीटा मान लेते हैं. सो व्हाट इज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा. आई रिपीट, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, चेक करके बताओ. अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है तो इसमें सोचना इतना नहीं है. इसको 1 into 90 plus थीटा लिख दो. 1 into 90 plus थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव. ये ऑड है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा. सो व्हाट इज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा. ओके, सो this is what we have to prove on the left hand side. Okay, देखो लेफ्ट साइड में ये प्रूव करना है. तो देखो RHS से बहुत ज्यादा इजी, सोचना कम पड़ना है, बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी तुमको 2 sin A cos B के फॉर्म में दिख रहा है और डायरेक्ट हमको सॉल्व करके मिल जाए. कॉपी करना है. See, you are given here cos A plus cos B equals to how much, 1 by 3. Mark it as 1. And you are given sin A plus sin B equals to 1 by 4. Mark it as equation number 2. और हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि tan of half into A plus B equals to 3 by 4. ये हम लोग को शो करना है. ठीक है, तो एक बात ध्यान से नोट करो सब कोई, if tan Sir. of half सर सेकंड इक्वेशन में sin of A plus sin of B दिया हुआ है.
सॉरी sin a plus sin b लिखा sin of a plus b लिखा गलती से लिख दिया sin a plus sin b लिखा ठीक है। अब ध्यान देना एक बार हम लोग को शो करना है tan of half into a plus b। एक चीज याद रखना तुम लोग a plus b by 2 का मतलब और tan half into a plus b का मतलब सेम होगा। a by 2 का मतलब and half into a का मतलब सेम है ठीक है। तो याद रखना एक ही चीज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे राइट साइड से मुझे पूरा का पूरा हिंट मिल जा रहा है कि क्या करना चाहिए। देखो राइट साइड में 3/4 तो यहाँ से एक बार देख के बताओ तो कि 3/4 कैसे मिलेगा देख के बताओ तो ये दोनों वैल्यू सर इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1। वेरी सिंपल। अगर हम 1/4 को 1/3 से डिवाइड कर दें तो 3/4 मिल जाएगा। देखो तो 1/4 को 1/3 से डिवाइड करने का मतलब 1/4 2 है और 1/3 1 है। मतलब देखो अगर तुम इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि प्रूफ पार्ट को बढ़िया से देखो पहले। तो देखो प्रूफ पार्ट को देख के पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए। तो हमको 2 को 1 से डिवाइड करना चाहिए मतलब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना चाहिए। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो 2 का LHS है sin a plus sin b और 1 का LHS है cos a plus cos b इक्वल्स टू 2 का RHS है 1/4 और 1 का RHS है 1/3। अब देखो आंसर हमको क्लियरली दिख रहा है कि a plus b by 2 के फॉर्म में चाहिए। इसको भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बहुत कॉमन फॉर्मूला है sin a plus sin b का फॉर्मूला व्हिच इज 2 sin a plus b divided by 2 into cos a minus b cos of a minus b divided by 2। सेम वे यहाँ पे cos a plus cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is 2 cos of a plus b divided by 2 into cos of a minus b whole thing divided by 2। ये देखो ये 1/4 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1/3 है। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/1 ठीक है। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/1 2 2 कैंसिल हो गए। उसके बाद cos of a minus b by 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। तो यहां पे बचा sin of a plus b by 2 by cos of a plus b by 2 और RHS में आ गया 3/4। समझ में 2 2 कैंसिल हो गए ये और ये कैंसिल हो गया तो this by this बचा। Now tell me what is sin theta by cos theta? It is tan theta। प्रूव हो गया ठीक है। ये प्रूव करना था ठीक है कॉपी कर लो। अब जो मुझे दिख रहा है जो डाउट है बोर्ड पे लिखा हुआ वो 7। का 7 देखना यहाँ पे बस दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको इवैल्यूएट करना है बस कोई यहाँ प्रूविंग नहीं है इसको बस इवैल्यूएट करना है। तो सीधा सा बात इसमें इवैल्यूएट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए cos sin है तो दोनों को cos में कन्वर्ट करो या दोनों को sin में। तो मैं यहाँ पे बेटर होगा cos 10 डिग्री को बताओ तो cos 10 को sin क्या लिख सकते हैं 80 sin 80 and cos 20 को क्या लिख सकते हैं sin 70। ओके 70 बस न्यूमरेटर में sin a plus sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is 2 sin a plus b divided by 2 into cos of a minus b divided by 2 that is 30 degree। यहाँ पे sin a minus sin b का फॉर्मूला लगाओ 2 sin a minus b that is 30 by 2 and sorry a minus b 60 60 by 2 is 30 into cos of a plus b divided by 2 तो 70 plus 10 हो गया 40 80 80 by 2 कितना हो गया 40 ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे sin 50 डिग्री cos 30 डिग्री by sin 30 डिग्री cos 40 डिग्री। अब इसके बाद कोई बता सकता है क्या करना चाहिए बताओ
Sir, 2 2. सर Yes. cos 40 को sin 50 लिख सकते हैं. देखो sin 50 और cos 40 सेम है, ठीक है, क्योंकि sin 50 is same as cos 40 degree. And what is cos 30 by sin 30? It is equal to cot 30 degree. समझ में क्या बोला मैंने? Cos theta by sin theta is cot theta. Sin 50 की जगह पे cos 40 degree. Cos 40 cancel हो गया. And what is the value of cot 30 degree? Root 3. समझ में? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. Cos theta by sin theta is cot theta. Sin 50 cos 40 सेम है, ठीक है. काट दो, काटने के बाद इक्वल्स के cot 30 का वैल्यू. Okay, so all your doubts is done. Now one more doubt I got. But later on, बाद में जब मैं सॉल्व कर रहा था तब, and the doubt was number 11 का 4. Solving one more doubt, and it is 11 का number 4. अब देखो, अब हम लोग इस स्टेज में है कि यहाँ पे हम ये सब को और भी बहुत सारे वे से कर सकते हैं, बहुत वे से. देखो और बहुत सारे वेज क्या है देखने के. देखो पहले तो इस सम को उन्होंने किया था, बट वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था? cos ऑफ a minus b. सेम सम पहले किया था हम लोगों ने, cos ऑफ a minus b का फॉर्मूला अप्लाई किया. ऑलराइट, देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, देखो तो ये और ये कैंसिल हो गया. What is cos a into cos 120 plus cos a into cos 120? It is 2 cos a into cos 120. Now what is the value of cos 120 degree? Can you determine the value of cos 120 degree? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. 1 into 90 plus 30. तो इसको 180 minus 60 नहीं लिख सकता? क्या चाहिए? तो 180 minus 60. तुम लोगों को मैंने दोनों चीज सिखाया था. 2 into 90 minus 60 लिखो या 1 into 90 plus 30 लिखो, दोनों में कोई फर्क No, sir. एक ही है. ये ना 2 into 90 180, तो तुम कैसे भी करो, एक ही बात. तो cos 120 मतलब हो गया ये. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 into 90 plus 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ऑड है तो cos sin में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर इस तरह से करना है तो भी वही आएगा आंसर, माइनस cos 60. इसका भी हाफ होता है, ये भी हाफ होता है. हर चीज को हम दो तरीके से लिख सकते हैं ना. 1 into 90 plus 30 लिखा तो 2 into 90 minus 60 लिख सकते हैं. Plus into minus is minus, 2 gets cancelled. And what is cos a minus cos a? It is c. जो तुम लोग बोल रहे हैं ना cos 120 को cos 180 minus 60, ये तो एक ही चीज है. ये क्या? इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बताया था. कोई बता सकते हैं इसका दूसरा मेथड? सर cos a plus cos b. एग्जैक्टली, cos a plus cos b का फॉर्मूला लगा दो, सेम ही है. इस पूरा को a ले लेना, इसको b. So what is cos a plus cos b? It is 2 cos a plus b divided by 2 into cos of a minus b divided by 2. अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट हटाएं तो 120 120 कैंसिल हो जाएगा. a plus a is 2a and what is 2a by 2? a. यहाँ पे ब्रैकेट हटा के देखो तो a minus 120 minus a minus plus minus 120. तो minus 120 minus 120 मतलब minus 240.
And what is minus 240 by 2? It is minus 121. अब बताओ मुझे what is cos of minus theta? Cos theta. सेम चीज है कि नहीं देखो? So cos A minus cos A is बहुत तरीके से कर सकते हैं. Okay. So this way we find that we have completed all your last step.